students, welcome to online video class. Today we will discuss about National Education Policy 1992 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इस नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा की जाएगी, परंतु केंद्र सरकार ने 3 वर्ष के बाद ही 1990 में इसकी समीक्षा हेतु राममूर्ति रिव्यू कमेटी 1990 का गठन कर दिया था। अभी इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार ही शुरू नहीं हुए थे कि केंद्र की नई सरकार ने 1992 में इस नीति के क्रियान्वयन एवं परिणामों की समीक्षा हेतु जनार्दन रेड्डी समिति 1992 का गठन कर दिया। इन दोनों समितियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 1992 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ संशोधन कर दिए और इसे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विथ मॉडिफिकेशन अंडरटेकन इन 1992 के नाम से प्रकाशित किया गया। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 कहते हैं और सरकार ने उसी वर्ष इसकी कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन में भी कुछ परिवर्तन कर दिए और इस परिवर्तित कार्य योजना को प्लान ऑफ एक्शन 1992 के नाम से भी कहा जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसी का आपका संशोधित रूप 1992 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इसे हम इस तरह से बता सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 में आई थी, उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979 में आई, उसके बाद आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई और उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 में आई। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 में आई थी उसका रिवाइज इसमें किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, और 1986 की जो पॉलिसी थी उसका रिवाइज आपका 1992 में किया गया था। इस तरह से 1986 की जो पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसी का आपका संशोधित रूप है 1992 की पॉलिसी। उसी की जो कार्य जो किया गया था, जो बताया गया था, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि आपके प्राइमरी एजुकेशन के डेवलपमेंट की बात करने के लिए प्राइमरी स्कूल खोलने के बाद जो की गई थी उसमें प्राइमरी स्कूल जो आपके 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर के अंदर आपके उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जहाँ खोलने की बात की गई थी, वही आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसे आपके जो 1 किलोमीटर के अंदर तो प्राथमिक स्कूल खोलने की बात की गई थी, लेकिन जो 3 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय खोलने की बात की गई थी उसकी जो ये है संख्या किलोमीटर है उसको घटाकर उसे 2 से 3 किलोमीटर कर दिया गया था। ऐसे ही आपके अगर देखा जाए तो जैसे 3000 जनसंख्या वाले स्थान के जगह पे 200 जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक प्राथमिक स्कूल खोलने की बात भी 1992 में की गई थी। मतलब 1986 की जो कार्य योजना है उसी को विस्तार रूप से और सही तरीके से क्रियान्वयन हेतु 1992 की पॉलिसी को के रूप में उसे क्रियान्वयन किया गया, उसका विस्तृत रूप से क्रियान्वयन किया गया। अब हम देखते हैं कि आपके संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ब्रैकेट में 1992 जो है उसका दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिवाइज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992। तो भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निम्नलिखित संशोधन किए, जिसमें था कि पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंट्रोडक्टरी पार्ट और सेकेंड था हमारा द एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट भाग 1 में भूमिका थी और भाग 2 में शिक्षा का सार और उसकी भूमिका थी। तो इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया था। जो पार्ट 3 था और नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में केवल एक संशोधन किया गया था, वो था कि पूरे देश में +2
को स्कूली शिक्षा का अंग बनाया जाए। मतलब कि जो +2 की शिक्षा है जिसे हम कॉलेज से जोड़ते थे, उसे उन्होंने स्कूली शिक्षा से जोड़कर बताया है। तो ये आपका संशोधन किया गया था। पार्ट 4 जो था हमारा एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए शिक्षा में 4 संशोधन किए गए थे। इसमें था कि समग्र साक्षरता अभियान पर और अधिक बल दिया जाए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, छोटा परिवार, नारी समानता को प्रोत्साहन दिया जाए, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या से जोड़ा जाए। साथ ही रोजगार, स्वरोजगार केंद्रित एवं आवश्यकता एवं रुचि पर आधारित व्यावसायिक एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बल देने की बात की गई थी। और 9 साक्षरों के लिए साक्षरता उपरांत सतत शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम उपलब्ध कराने जाने की बात की गई थी। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे पार्ट 4 में जो एजुकेशन फॉर इक्वालिटी है, उसमें जो एरिया थे, कार्य के जो क्षेत्र थे, उसे और बढ़ाया गया। नेक्स्ट है पार्ट 5 में जो था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेज, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जो बात करते हैं, जिसमें विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, शिशुओं की देखभाल और शिक्षा की बात जिसमें की गई थी, उसमें 7 संशोधन किए गए थे। उसमें जिसमें था कि ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 3 बड़े कमरे और 3 शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। 1986 में यह 2 कमरों और 2 शिक्षकों की बात जहाँ करते हैं, वही 1992 में यहाँ पे ब्लैक बोर्ड योजना के तहत आपके 3 कमरों और 3 शिक्षकों की व्यवस्था पे बल दिया गया। नेक्स्ट है भविष्य में प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों में 50% महिलाएं होंगी। ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू करने की बात की गई। इसमें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को 2000 तक प्राप्त करने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के नामांकन पर बल दिया जाएगा। मुक्त अधिगम प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा और परीक्षा मूल्यांकन में सुधार हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन का गठन किया जाएगा। इस तरह से जो आपके पार्ट 5 है, उसमें इस तरह से संशोधन किए गए थे। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 6 में जो हमारा था टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, तकनीकी तथा प्रबंधन शिक्षा में केवल एक संशोधन किया गया था। वो था कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ACTE को और सुदृढ़ किया जाएगा, इस पे बल दिया गया था 1992 में। पार्ट 7 में जो हमारा था कि मेकिंग द सिस्टम वर्क, शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने की जो बात की गई थी, इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया था। इसमें पहले की तरह 1986 में जो था कि शिक्षा के प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय बनाने, शिक्षकों की जवाबदेही निश्चित करने और शिक्षार्थियों को कर्तव्य बोध करने पर बल दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 8, रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देने में 2 संशोधन किए गए थे, जिसमें था कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा पर विशेष बल देने की बात की गई थी और परीक्षा संस्थानों के दिशा निर्देशन हेतु परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार करने की बात इसमें की गई थी। बाकी जितने भी इसमें इसके अंतर्गत जो भी कार्यक्रम थे, वो 1986 को ही फॉलो करने की बात इसमें बताई गई थी। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 9 में बताया गया था द टीचर। तो टीचर के शिक्षा के संदर्भ में कोई भी संशोधन नहीं किया गया था। शिक्षा के महत्व को 1986 की तरह ही स्वीकार किया गया था 1992 में, और उसके वेतनमान और सेवा शर्तों को सुधार करने की बात की गई थी और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार करने हेतु भी सुझाव जो दिए गए थे 1986 में, उसी को फॉलो 1992 में भी किया गया था आपके। नेक्स्ट हमारा पार्ट 10 में द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। तो इसमें केवल एक संशोधन यह किया गया था कि शिक्षा पर राष्ट्रीय व्यय का 6% से अधिक व्यय करने की बात की गई थी। जिस 1986 में 6% व्यय करने की जो बात की गई थी, 1992 में वो 6% को और अधिक बढ़ाने की बात 1992 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 11 में रिसोर्स एंड रिव्यू। तो और
एंड पार्ट 12 द फ्यूचर, इन दोनों में कोई भी संशोधन नहीं किया था। जो 1986 में जो रूल्स रेगुलेशन थे उन्हीं को फॉलो करने की बात भी 1992 में की गई थी। तो इस तरह से देखते हैं कि 1992 में जो भी एजुकेशन पॉलिसी के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो उसे 1986 की तरह ही रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्शन प्लान ऑफ 1992, कार्य योजना 1992 का दस्तावेज, जिसमें है कि आपके भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन करने के साथ साथ उसी कार्य योजना में कुछ संशोधन किए और उसे कार्य योजना 1992 प्लान ऑफ एक्शन 1992 के नाम से प्रकाशित किया गया। कार्य योजना 1986 को 24 भागों में विभाजित किया गया था और कार्य योजना 1992 को 23 भागों में विभाजित किया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो उसके 24 भाग थे इसमें 23 भाग थे, जिसमें था कि आपके एजुकेशन फॉर विमेंस इक्वालिटी की बात की गई थी, एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल्स एंड बैकवर्ड क्लासेस, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड adult and continuing education, early childhood care and education, next elementary education, next है secondary education, next है नवोदय विद्यालय, next है vocational education, higher education, open education, delinking degree with jobs, rural university and institutions, technical and management education, research and development, culture, prospective development of language, media and educational technology, sports, physical education and youth evaluation process and examination reforms, teacher and their training, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। इस तरह से उन्होंने जो 1986 में जो बात की गई थी इन सारे तथ्यों पर, एस्पेक्ट्स पे, उसी को फॉलो करने की बात आपकी 1992 में भी की गई थी। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था। परिवर्तन जो किया गया था उसके डॉक्यूमेंट्स में किया गया था और उसके जो फीचर्स थे उसमें हम देखेंगे जो उनके 1986 के जो मूल तत्व थे, जो फीचर्स थे, बेसिक फीचर्स, उसमें जो चेंजेस किए गए थे 1992 में, उसको हम आगे देखेंगे। तो हम देखेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ रिवाइज नेशनल पॉलिसी 1986 ब्रैकेट में 1992। जो 1986 में जो बात की गई थी उसी बातों को फिर से आपके दोहरा कर 1992 में की गई है, जिसमें है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में किए गए संशोधन और उसकी कार्य योजना 1992 को समग्र रूप से देखा और समझा जाए तो स्पष्ट होगा कि उसके मूल तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उनका केवल विस्तार भर हुआ है और वह भी कुछ मूल तत्वों का ही यहाँ पर विस्तार हुआ है। तो जैसे हम देखेंगे जो आपके बेसिक फीचर्स थे जिसमें 1 to 5 हम देखेंगे। जिसमें था कि आपका एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन विल बी डिसेंट्रलाइज्ड, सफिशिएंट फंड्स विल बी अरेंज्ड फॉर एजुकेशन, फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ 10+2+3 ईयरली प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड वेरियस लेवल्स ऑफ एजुकेशन। तो इस तरह से जो भी ये सारे इसके बेसिक फीचर्स थे तो 1 to 5 में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया था। अगर हम 6 फीचर्स की बात करते हैं जिसमें था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी 1986 में, तो इसी संदर्भ में 1992 में बताया गया था अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को 1995 तक के स्थान पर 2000 के अंत तक प्राप्त करने की घोषणा की गई थी और इस हेतु 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्राथमिक विद्यालय और 2 से 3 किलोमीटर
की दूरी के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की योजना प्रस्तुत की गई थी। साथ ही ब्लैक बोर्ड योजना द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ उच्च प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधारने पर बल दिया गया था और इसके अतिरिक्त निरौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन की व्यवस्था को व्यापक एवं शैक्षिक संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले निरौपचारिक शिक्षा केंद्र सरकार द्वारा 100% आर्थिक सहायता देना सुनिश्चित करने की बात की गई थी कि मतलब कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए जो भी खर्च होगा वो आपके सेंट्रल स्टेट वो प्रोवाइड करवाएगी। तो इस तरह से उन्होंने इस में कार्य को और आगे बढ़ाने की बात 1992 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने की बात किया जाता है तो 1992 में इसमें पहला संशोधन यह किया गया कि +2 की जो स्कूली शिक्षा को अंग बनाया जाए। दूसरा संशोधन यह किया गया कि +2 पर बालिकाओं और अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चों को वाणिज्य विज्ञान और व्यावसायिक धारा में लाने के लिए विशेष प्रयत्न किया जाए। मतलब कि गर्ल्स, ST, SC और जो भी हमारे अल्पसंख्यक जो भी ग्रुप के लोग हैं उनको मतलब इस कॉमर्स, साइंस एंड वोकेशनल एजुकेशन के लिए में लाने के लिए प्रयत्न करने की बात की गई है। और तीसरा संशोधन यह किया गया कि इस स्तर पर शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करने की बात की गई है। मतलब कि टेक्निकल एजुकेशन की बात करने की बात की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे उच्च शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन करने की बात जो की गई है उसमें ये चेंजेस लाई गई है कि नए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना, यूनिवर्सिटी और कॉलेज की स्थापना केवल वहीं किया जाए जहां बहुत आवश्यकता हो, मतलब नेसेसरी जहां हो वहीं पे इस यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज खोलने की बात की गई है। नेक्स्ट हमारा है आपके जो मूल तत्व, बेसिक फीचर्स जो है 9 से लेकर आपके 21 तक में किसी भी प्रकार की चेंजेस करने की बात नहीं की गई है, जिसमें है कि हमारा टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करने की बात जो की गई है, या एग्जामिनेशन सिस्टम, टीचर के लेवल्स और टीचिंग ट्रेनिंग में सुधार करने की जो बात की गई है, एडल्ट एजुकेशन, कंटिन्यूअस एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फिर है शैक्षिक अवसरों की समानता, वुमेन्स एजुकेशन, ST SC के बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था, पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की उचित व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था को कारगर बनाना और विकलांगों और मंदबुद्धि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने पर इन सभी पे जो 1986 में जो बात की गई थी, जो नियम बनाए गए थे 1992 को उसी में फॉलो करने की बात की गई है। इन सभी मूल तत्वों पर किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, सिर्फ जो 1986 में कहा गया उसी को फॉलो करने की बात की गई है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है। अब हम देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में 1992 में कोई विशेष संशोधन नहीं किए गए, केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को विस्तार भर दिया गया और उसमें वही गुण दोष रहे जो उसके मूल रूप 1986 में थे। तो इनकी चर्चा हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल्यांकन के अंतर्गत कर चुके हैं। यहाँ 1992 में जो संशोधन किए गए थे उनमें निम्नलिखित संशोधन का प्रभाव क्या पड़ा उसे हम देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे 300 जनसंख्या वाले क्षेत्र के स्थान पे 200 जनसंख्या वाले क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल खोले जाने की बात की गई थी। 3 किलोमीटर की दूरी के स्थान पे 2 से 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर एक उच्च प्राथमिक स्कूल खोले जाने की बात की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में कम से कम 2 कमरों के स्थान पर 3 कमरों का निर्माण किया जा रहा है और कम से कम 2 शिक्षकों की नियुक्ति के स्थान पर 3 शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। और ब्लैक बोर्ड योजना जो है उसे उच्च प्राथमिक स्कूलों में भी लागू करने की बात की गई है। उच्च शिक्षा में विस्तार किया जा रहा है और इसके लिए खुली शिक्षा का विस्तार किया जाने की बात की गई है और स्वपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता देने की बात की जा रही है। इस तरह से हम देखते हैं कि आपके
जो भी कार्यक्रम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो, वो आपके उच्च प्राथमिक शिक्षा से उसे जोड़ा जा रहा है। जहाँ दो कमरों और 2 शिक्षकों की बात की जा रही थी, वहाँ 1992 में 3 कमरों और 3 शिक्षकों की बात की जा रही है। इस तरह से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। और जो भी आप अगर जो भी हम देखते हैं कि जो 1986 की जो पॉलिसी है उसी के आधार पे आपके 1992 की पॉलिसी पूरी उसी पे आधारित है। उसमें कोई भी कहीं भी प्रकार से चेंज नहीं है, सिर्फ उसके कार्यक्रमों में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि आपके जो 1986 की जो पॉलिसी है वो पूरी तरह से 1992 पे वो लागू होती है। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। प्लीज़ जिन्हें नहीं आया हो समझ में वो डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।